બ્રહ્માકુમારી પૂનમબેન ને હું મંચ પર આમંત્રિત કરું છું। ખૂબ જ તાલીઓના ગડગડાટથી બ્રહ્માકુમારી રાજયોગીની પૂનમબેન ને આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ। खूब तालियों स्वागत करिए। आजे अलविदा तनाव शिबिरनो छठो दिवस है। ध्यान उत्सव आपणे मनावाना छीए। मेडिटेशन द्वारा सर्व समस्याओं समाधान। पूनम दीदी ने हूँ आमंत्रित करीश आजना विषय में आपने प्रकाश आपे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत प्यारा गीत बजेगा। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम
सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल मेडिटेशन द्वारा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मेडिटेशन, ध्यान, योग, इसका अर्थ क्या है। मेडिटेशन करने की सही विधि क्या है और मेडिटेशन से तन मन के स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। बहुत सरल तरीके से इस सब्जेक्ट को आपके सामने रखेंगे। इंग्लिश में कहते मेडिटेशन, हिंदी में कहते योग। कई लोग योग, ध्यान, इसको आसन समझ लेते हैं, कसरत, प्राणायाम ये समझ लेते हैं। पर जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, कसरतें होती हैं, प्राणायाम होते हैं, आसन होते हैं तरह तरह के, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए होते हैं। पर जब हम भारत के प्राचीन योग की बात करते हैं तो सिर्फ आसन, प्राणायाम, कसरत वो नहीं। योग का सिंपल शब्द होता, अर्थ होता, योग माना याद, टू रिमेंबर। किसको याद करना? जब आत्मा सच्चे मन से अपने परम पिता को याद करती है तो कहते योग हो रहा है। एक शब्द इंग्लिश में कहें, एक लाइन, मेडिटेशन मीन्स टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। अब उस कनेक्शन की विधि क्या है वो सीखना है आज। मैथमेटिक्स में योग माना जोड़, कहते ना कुल योग, टोटल सम, वो संख्याओं का जोड़ हो गया। और आध्यात्म में क्या जोड़ना है? आत्मा के मन और बुद्धि की तार परम आत्मा, पिता, भगवान, ईश्वर, सर्वोच्च के साथ तार जोड़ने से क्या होगा? जैसे ये तार जुड़ी है तो सब तरफ सप्लाई आ रहा है ना, और तार कट गई तो खत्म। तो तार जुड़ती है परम आत्मा के साथ तो उसके पास जो कुछ है वो आत्मा को सप्लाई होना शुरू हो जाता है। अब उसके पास क्या है? उसके पास से प्योर और इटर्नल शांति, सात्विक सुख, आनंद, शक्ति। विचार करिए, आज आत्मा की जो खोज है, सुख की, शांति की, आनंद, ज्ञान, वो इनकम्प्लीट है क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। साधनों में ढूंढते, सोचिए जब सोर्स ही प्रॉपर नहीं है, विनाशी साधन में हम ढूंढ रहे खुशी, धन में ढूंढ रहे, संबंधों में ढूंढ रहे, तो उनसे मिलेगी क्षणिक और विनाशी।
जब आत्मा के मन और बुद्धि की तार परम आत्मा से जुड़ती है तो परम आत्मा हुए अविनाशी। तो योग माना सिंगल लाइन डेफिनेशन अगर आपको बताऊं, आत्मा का परमात्मा से मिलन। मिलन माना मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे में, पर विचार मन और बुद्धि के द्वारा मिलन मनाते हैं और उस मिलन के द्वारा आत्मा अपने भीतर परमात्मा के गुण, खजाने, शक्तियाँ, शांति की अनुभूति करती है। और जब परम आत्मा से आत्मा को मिल गया, बैटरी चार्ज हो गई, तो हमारी भटकन समाप्त हो जाती है। इसलिए मेडिटेशन की प्रक्रिया सीखने के पहले परमात्मा परिचय बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कंफ्यूजन है, देखिए कंफ्यूजन होता है ना, गुरु से कनेक्ट करें, देवी देवताओं से करें, किससे कनेक्ट करूं? देखिए जितने वॉट का बल्ब यहाँ जलेगा उतनी रोशनी फैलेगी। अभी यहाँ 10-20 वॉट का लगा देंगे, क्या चलेगा? बड़े बड़े लगाए हैं तो उतनी रोशनी। तो आत्मा को अगर हमने गुरुओं से कनेक्ट करा, देवी देवताओं से कनेक्ट करा, उनकी पावर मिलेगी। और परम आत्मा से कनेक्ट करा तो सुप्रीम की पावर मिलेगी। तो आपके भाग्य उदय हुआ, पुण्य फलीभूत हुआ कि आज सीखेंगे कि अपनी आत्मा की बैटरी को परम आत्मा जिसका परिचय हमने पाया, ज्योति बिंदु शिव बाबा, कैसे सर्वोच्च से कनेक्ट करके जो उसकी महिमा है, प्यार का सागर, आनंद का सागर, उस सागर को अपनी आत्मा में फील करेंगे। तो किससे कनेक्ट करेंगे हम? पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको सारे धर्मों ने माना है। ठीक है? तो मेडिटेशन मीन्स कई समझ लेते हैं कि विचार शून्य होके बैठ जाना है, कुछ नहीं सोचना दीदी, जीरो, नील। शुरू दिन से आप आ रहे हैं, एक भी दिन ये नहीं कहा कि आज जीरो होके बैठ जाओ, कुछ मत सोचिए। रोज सोचने के लिए आपको अच्छे अच्छे क्या दिए जा रहे हैं? इंजेक्शन। तो इंग्लिश में कहूँगी, बहुत क्लियर हो जाएगा। मेडिटेशन मीन्स थॉटलेस होना नहीं है, विचार शून्य, जीरो नहीं। मेडिटेशन मीन्स टू स्टॉप waste and negative thoughts and to create only positive, purposeful, spiritual, intoxicated thoughts. विचार शून्य होना नहीं, वेस्ट और नेगेटिव को शून्य करना है। और सिर्फ एक स्टेज ऐसी आएगी लाइफ में, ओनली पॉजिटिव, प्योर, एलिवेटेड थॉट्स जीवन में रहेंगे। ये हमें प्रैक्टिस करनी है। तो क्लियर हुआ? ध्यान, योग, मेडिटेशन, कसरत, प्राणायाम, एक्सरसाइज, आसन, जिम, ये सब नहीं। आत्मा का परमात्मा से मिलन, और उस मिलन के द्वारा आत्मा अपने भीतर परमात्मा की शांति, शक्ति, खुशी, आनंद, ज्ञान को अनुभव करे। ये योग है। अब दुनिया के अंदर
अनेक प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियाँ चलती हैं आज के समय में, वैरायटी मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारीज में जो सिखाया जाता इसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। अब इसे राजयोग क्यों कहते? राजयोग माना कनेक्शन ऑफ सेल्फ विद द सुप्रीम। अब इतने दिन हुए आपको आते आते, एक दो आप शेयर करेंगे कि दुनिया में जो मेडिटेशन की मेथड्स चलती है और जो आप कर रहे हैं अभी 5-6 दिन से, क्या डिफरेंस लग रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन और जो चलता है दूसरा? एक आध शेयर करेंगे, माइक देना, एक आध लाइन में थोड़ा बताइए, फिर हम आपको बताते क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति। पॉजिटिवली आप अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो विदाउट नेगेटिव थॉट्स, और जो अच्छे विचार हमारे जीवन में आ रहे हैं या आने चाहिए, तो उन सब को समझते हुए गुड थॉट्स लेकर आना, और मतलब जो ध्यान करते हैं भगवान का नहीं। अच्छा, और बताइए जरा क्या डिफरेंस? हाँ, बस एक आध और बताएं, थोड़ा शेयर करिए। हाँ जी। ओम शांति। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन है वो आध्यात्मिक, हमें परमपिता शिव बाबा से कनेक्ट करता है, कि जैसे उनकी जो शक्ति है, पावर है, वो हमारे में आए। वेरी गुड। और कुछ? हाँ जी, इधर लाओ, बहुत सारे भाई बहन बोल रहे हैं पर सबको चांस तो नहीं दे सकते हैं। आगे ले आइए, 2 सेकेंड नंबर रो में भाई हाथ उठा रहे हैं। यस, इधर 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 इस साइड। जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं ना, वो प्लीज़ आंसर नहीं देना, आपके आंसर से ही समझ में आ जाता है। हाँ जी। जो मेडिटेशन होता है वो बेसिकली ब्रीथिंग पे फोकस करे। किस पे? ब्रीथिंग पे फोकस करे। सो दैट इज जो आम दुनिया में जो होता है मेडिटेशन, तो उसमें ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, या डीपली इनहेल एक्सहेल करे, उस पर फोकस करे, कंसंट्रेट करे, तो स्लोली ग्रेजुअली माइंड काम होता जाएगा, तो विचार कम होते जाएंगे। जी, डिफरेंस क्या लगा? हाँ, और यहाँ पे इट इज समथिंग एल्स कि आप सोचे, परमात्मा के बारे में सोचे, आप कुछ न कुछ अच्छा पा रहे हैं। वेरी गुड। इसमें मेन यही है, कनेक्ट होना है परमात्मा, ये डिफरेंस है मेन। 2 मुख्य डिफरेंस बताती हूँ। सबके आंसर राइट है, वैरायटी ओपिनियन है ना। पहला डिफरेंस बता दिया, विचार शून्य नहीं होना है। दूसरा डिफरेंस ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी हम सीखेंगे ना मेडिटेशन। दूसरा डिफरेंस, कोई ऑब्जेक्ट, कैंडल, फ्लावर, पिक्चर पे मेडिटेशन नहीं है, गुरुओं से नहीं है, देहधारी बॉडी, मनुष्य, देवी देवताओं से नहीं। किससे? जिसको सारे धर्म पिताओं ने माना, बताया था ना, सर्व आत्माओं के परम पिता, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, कनेक्शन विथ सुप्रीम। तीसरा डिफरेंस, जैसे भाई साहब ने कहा, बॉडी पे नहीं, सांसों का आना जाना, ये बॉडी पे ध्यान नहीं, ठीक है। अब मेन डिफरेंस सुनिए। और इस मेडिटेशन में परम आत्मा से पिता पुत्र, बाप बेटे का रिश्ता जोड़ के कनेक्शन करना है। भगवान, ईश्वर, फादर, ऐसा कहते हैं ना, थोड़ा डर भी लगता है, दूर का रिश्ता लगता है, पर वो मेरा पिता है, बाबा। बाप बेटे का रिश्ता जुड़ता है, रिश्ता जोड़ के मेडिटेशन करते, तो जो बाबा की प्रॉपर्टी है उसकी मैं आत्मा क्या हो गई? बोलिए,
मालिक, जिस क्षण आपको ये खुशी जागृत हो जाए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान, वो मेरा बाबा, उसी क्षण कनेक्शन प्रारंभ हुआ और बाबा का वर्षा शांति, खुशी, आनंद आत्मा को मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। माना सिर्फ गाना नहीं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एक शिव बाबा से, ज्योति बिंदु से जीवन में सारे संबंधों का अनुभव करना ही मेडिटेशन है। क्या मेडिटेशन? टू एक्सपीरियंस ऑल रिलेशन विथ सुप्रीम। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। ये अनुभव, सिर्फ गाना नहीं। ठीक है, अब हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। जैसा जैसा मैं बोलूँ आज फील करते चलिएगा साथ साथ। कई लोग पूछते हैं दीदी बैठने की विधि कैसी हो? अभी मैंने बोला नहीं और कई कई पोजीशन शुरू हो गई है, यहाँ हलचल शुरू हो गई है कि पता नहीं दीदी क्या कराएंगे। इस मेडिटेशन में हार्ड नियम नहीं है, कोई पर्टिकुलर आसन नहीं है कि ऐसे ही बैठना है। पर्टिकुलर कोई आसन बता दे, टफ हो तो बच्चा कैसे बैठेगा, बुजुर्ग व्यक्ति कैसे मोड़ेगा, बीमार आदमी कैसे करेगा। तो शिव बाबा कहते कंफर्टेबल बैठिए, चाहे आप चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, धरती पर बैठिए। ना तो इतना रिलैक्स हो जाना कि नींद ही आ जाए, और ना इतना हार्ड बैठना एकदम ऐसा कि बस शरीर भी खिंच रहा है, टाइट लग रहा है, दर्द हो रहा है। क्या मेडिटेशन करेंगे? कंफर्टेबल जैसा आपको लगे। ठीक है। दूसरा पूछते हैं आँख खोलना या बंद करना या क्या करना? मीठे भाई बहनों, इस मेडिटेशन को आँख खोल के किया जाता है। क्यों आँख खोल के? देखिए शुरू में ध्यान नहीं लगता है, भटकता है, इसलिए हम कहते हैं आँख बंद कर लीजिए। सारा समय अगर आँख बंद रखी, हो सकता है नींद आ जाए और फिर आपको बहुत बढ़िया मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन क्या हुआ? आप तो सो गए। ठीक है। क्यों आँख खोल के सिखाते हैं? जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा, कर्म करते भी आप शिव बाबा से कनेक्ट हो सकते, जिसको हम कर्म योग कहते हैं। कि आप कर्म कर रहे, भोजन बना रहे घर में, फिर भी सोच रहे बाबा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आँख खुली है, फिर भी सोच रहे हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आँख खोल के करते। और हम तो ये कहते, ये ध्यान नहीं देना अभी शुरू में कि आँख बंद करूं खोलूं, केवल मगन होना है। बीच बीच में आँख बंद कर लीजिए, बीच बीच में खोल लीजिए, मगन हो जाए। जैसे ही कहूँ भगवान का, शिव बाबा की किरणें आ रही है, बस फील करिए उसको। ठीक है। कहूँ बाबा के वरदान का हाथ है, बस अनुभव। अगर आँख बंद करके अच्छा लग रहा है वैसे करिए, पर कंटिन्यूअस बंद नहीं। ठीक है। तो मगन होना है। तो कोई प्रॉपर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आसन नहीं है। आँख बंद आँख खुली, ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं, मगन हो जाइए। अब डिफरेंस आपने समझ लिया। कोई फ्लावर नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई कैंडल नहीं, कोई मूर्ति नहीं। कनेक्शन, बाप बेटे का रिश्ता। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे एक्चुअल स्टेप। जो लिखते हैं वो टाइटल लिख लीजिए सिर्फ, और बाकी अनुभव भी करेंगे मेरे साथ।
आत्मदर्शन करना फर्स्ट स्टेप। देखिए दूसरे जो मेडिटेशन है ना, वहाँ आत्मदर्शन हो जाए वो बहुत बात की स्टेज होती है, और यह फर्स्ट स्टेप ये शरीर को भूल आत्मनिश्चय। इसलिए कई पूछते हैं दीदी क्यों सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्यों कुंडलिनी, ये सब क्या है? ये तो सब शरीर की बात है ना। जैसे आपने शरीर से अलग आत्मा समझा, बॉडी तो अपने आप क्लीन, सारा चक्र और ये सब जो बोलते हैं ना, सब अपने आप क्लीन हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब कैसे आत्मा समझना मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे साथ अनुभव करिए, फील करिए आपकी बॉडी, आपका अपना शरीर यहाँ लेटा है आपके पास देखिए लेटा हुआ, और अनुभव करिए आत्मा, सितारा, बिंदी, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट अलग चमक रही हूँ। अब कोई दिखेगा नहीं, कोई सोचते आज सितारा दिख जाए, ज्ञान मिलाए, ज्ञान की दृष्टि से अनुभव करिए। शरीर लेटा है, आत्मा अलग। अब खुद से बात करिए, मैं कितनी छोटी बिंदी आत्मा हूँ, कितनी पावरफुल हूँ कि जब इस शरीर में प्रवेश करती हूँ तो शरीर बोलता है, सुनता है, देखता है। बात करिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अलग चमक रही हूँ। अलग अलग शरीर के कॉस्ट्यूम लिए, कभी स्त्री कभी पुरुष, आत्मा ने पार्ट बजाया। आत्मा अविनाशी है, अमर है, शरीर का विनाश होता गया, दे लिया, छोड़ा। बात करिए डॉक्टर, वकील, टीचर, आत्मा शरीर का ड्रेस पहनकर, वस्त्र धारण करके डॉक्टर का रोल बजाती है, वकील का रोल बजाती है। मैं डॉक्टर नहीं, मैं वकील नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक पावर हूँ, एक एनर्जी हूँ। ये अनुभव हो जाए, मैं सूक्ष्म एनर्जी हूँ, कितनी छोटी बिंदी हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। मैं चैतन्य, ऊर्जा, पावर, आत्मा। अब अनुभव करिए, शरीर लोप हो गया, फॉर द टाइम बीइंग अनुभव करिए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अब रह गई केवल चमकता स्टार, सितारा आत्मा। आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, इसको अनुभव करना है। अगर लिखना चाहे तो लिखिए। हर चीज का मूल गुण होता है स्वभाव। पानी का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? शीतलता। सूर्य का नेचर अग्नि, तपत, हीट। आत्मा के भी 7 गुण, ओरिजिनल नेचर, उसको अनुभव करना है। अभी कहने में हम कह देते गुस्सा मेरा नेचर है, जेलेसी वो तो होगी ना, थोड़ा नेचर है व्यक्ति का। नहीं, आत्मा का नेचर 7 गुण। आत्मा का ओरिजिनल नेचर, पहला गुण, आत्मा शांत स्वरूप है। पीस इज माई नेचर, शांति। जब ये फील करेंगे, जितना आप बोलेंगे, लोग कहते हैं ना खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना। क्या पॉजिटिव सोचना ये नहीं पता। आत्मा शांत हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। जितना ये कहेंगे इंटरनल शांति बढ़ेगी। और गुस्सा मेरा स्वभाव है, गुस्सा नहीं छोड़ सकते। कई तो कह देते हेरिडिटरी चल रहा है, तो गुस्सा नेचर है कहेंगे तो गुस्सा और बढ़ता जाएगा।
तो जब शांत स्वरूप हो तो क्या विजुलाइज करना, आत्मा सितारा चमक रहा है और आत्मा से शांति की लाइट, शांति का प्रकाश ग्रीन कलर का निकल रहा है फाउंटेन के रूप में। थोड़ा वीडियो दिखाएंगे, फर्स्ट वीडियो मेडिटेशन। 7 गुण 7 रंग की लाइट के रूप में निकलेंगे और जितना जितना आप सुनते भी चलें और वीडियो भी देखते चलें, जितना जितना सोचेंगे शांत स्वरूप हो उतना आपका लंग्स ठीक होगा। देखिए मेडिटेशन से शरीर की हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है। गुस्सा है नेचर है, गुस्सा नेचर है, उससे बीपी बढ़ेगा, हार्ट पे प्रेशर होगा। और शांत सोचेंगे तो लंग्स ठीक से काम करेगा। दूसरा नेचर, देखते चले वीडियो और सुनते चले। आत्मा का मूल नेचर है प्रेम। अपने आप को पक्का कराइए, प्रेम मेरा ओरिजिनल स्वभाव। जैसा मैं बोल रही हूँ फील करते जाइए। घृणा, नफरत, ईर्ष्या नहीं। जितना सोचोगे प्रेम स्वरूप हो, आत्मा सितारा चमक रहा है, प्रेम की लाइट कलरफुल। देखिए इसमें 7 रंग की लाइट निकाली है। तो प्रेम का कलर है पिंक। देख रहे हैं 7 रंग का फाउंटेन वीडियो में। ये रंग तो फिर भी ठीक है, वीडियो में कितना दिखा पाएंगे। आत्मा से जो लाइट निकलती है वो डिवाइन ब्राइट स्पिरिचुअल लाइट है। ये कलर नहीं है लाल पीले, ठीक है, ये तो एक समझाने के लिए। अच्छा आप सुनिए, थोड़ा पॉज कर दें। आत्मा का नेचर रोज पक्का कराना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आत्मा का तीसरा नेचर है शक्ति स्वरूप है, एनर्जी, पावर। आज से ये नहीं कहना मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं हूँ ही शक्ति पुंज। जब ये कहें शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ तो फील करिए आत्मा सितारा चमक रहा हूँ और आत्मा से शक्तियों का फाउंटेन सुनहरा लाल रंग का निकल रहा है। शांति का रंग हो गया ग्रीन, प्रेम का हो गया पिंक, शक्ति का हो गया सुनहरा लाल। जैसे जैसे हम बोले ना, फील करिए आत्मा सितारा, उससे शांति की लाइट निकल रही है, ग्रीन कलर का फाउंटेन। प्रेम स्वरूप हूँ, पिंक कलर की लाइट, ये मैं हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ तो सुनहरा लाल फाउंटेन। और जितना सोचेंगे शक्ति स्वरूप हूँ उतना बोन्स मसल्स स्ट्रांग होगी। प्रेम स्वरूप सोचने से हार्ट ठीक होता है। और जिसके अंदर नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, जेलेसी है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं। चौथा गुण, आत्मा पवित्र स्वरूप है। ये 7 गुणों में स्थित हो जाना, ये मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप, कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और आत्मा से निकल रही है शांति, प्यार, आनंद, 7 गुणों की किरणें। आनंद स्वरूप हूँ। आनंद का रंग होता है बैगनी, वायलेट। जब आनंद स्वरूप सोचेंगे तो हार्मोन सिस्टम बैलेंस में होता है। पवित्र स्वरूप सोचेंगे तो पवित्रता का रंग होता है सफेद, उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। सुख स्वरूप आत्मा, दुखी हो तो दुख बढ़ेगा। सुख स्वरूप हो, सुख का कलर हो गया येलो, तो फिर डाइजेशन अच्छा होता है सुख स्वरूप से।
चलिए इसको फील करते हैं हम, ठीक है? क्योंकि मैं देख रही हूँ लिख तो नहीं रहे आप, याद कैसे रहेगा फिर? या तो फिर लिंक में बाद में देखिएगा, है ना, नहीं तो भूल ही जाएंगे कौन से 7 गुण है। हाँ, चलिए इसको अनुभव करेंगे। आत्मदर्शन अनुभव करिए। आत्मा सितारा चमक रहा है। सफेद बिंदी। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा सितारे से शांति का फाउंटेन, हरे रंग की लाइट निकल रही है। मैं शांत हूँ। मेरा मूल स्वभाव आत्मा प्रेम स्वरूप है। सफेद बिंदी चमक रही हूँ। आत्मा से प्रेम का फाउंटेन, पिंक कलर की लाइट, पिंक कलर का फाउंटेन निकलता देखिए। मूल स्वभाव प्रेम है, ईर्ष्या नफरत नहीं। सफेद बिंदी आत्मा चमक रहा है। सितारा आत्मा शक्ति है, शक्ति स्वरूप है। आत्मा बिंदी से निकल रहा है। शक्तियों का गोल्डन रेड फाउंटेन। मैं शांत हूँ। आत्मा सुख स्वरूप है, सुखी है। सुख मेरा स्वभाव है। सुख का फाउंटेन येलो रंग का, सातों गुणों से भरपूर हूँ आत्मा। आत्मदर्शन करिए। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। वाइट रंग का फाउंटेन निकल रहा है। आनंद स्वरूप हूँ। आनंद का बैगनी वायलेट रंग का फाउंटेन। ज्ञान स्वरूप गोल्डन रंग। ये मैं हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, तेजस्वी आत्मा, शांत, प्रेम, सुख, आनंद। ओम शांति। तो ये फर्स्ट स्टेप आत्मदर्शन। 1-1 मिनट भी करेंगे ना तो भी इसका फायदा क्या होगा? शांत स्वरूप हूँ, आनंद हूँ, सुख स्वरूप हूँ। 7 गुणों को बोलेंगे तो वो अंदर जागृत होंगे और कह देंगे सारा दिन क्या सोचते हैं, मेरे जैसा दुखी इंसान नहीं है। दीदी आपको क्या पता, बहुत दुख है। तो दुख बढ़ेगा। ये करके देखिएगा। कहेंगे मेरे में तो शक्ति कहाँ है, बहुत डर है, डर डर के जी रहे। तो शक्ति नहीं है तो फिर शक्ति और कम होगी। इसकी जगह कहोगे मैं शक्ति पुंज हूँ तो शक्ति बढ़ेगी। आनंद स्वरूप हूँ, आनंद बढ़ेगा। तो ये 7 गुणों का स्वरूप है आत्मा। ये मेरा नेचर है। क्रोध, घृणा, दुख रहना, कमजोरी, ये नहीं। दूसरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गई आत्मदर्शन। सेकंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन, लिख रहे हैं तो लिखिए परमात्म दर्शन।
अब इस स्टेप में परम पिता शिव बाबा को भी देखना है अपने सामने। अब देखिए कैसे, जैसे मानो आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार या बेटा विदेश रहता है, पर आपने देखा है ना उसको, तो जैसे ही उसका नाम लूं कितने मिनट में चेहरा सामने आ जाएगा। भले फॉरेन, दूर, अब्रॉड रहता है, कितने मिनट में सामने आएगा बताइए? 1 मिनट, मिनट क्या सेकंड। अब शिव बाबा का परिचय, कोई सो तो नहीं रहा है? क्योंकि कभी कभी मेडिटेशन में सो जाते हैं। अगर अड़ोसी पड़ोसी सो रहे हैं तो थोड़ा उठा दीजिए प्लीज। हाँ, ये पुण्य है, उठा देना थोड़ा हिला के। अच्छा सुनिए, जैसे ही नाम लिया शिव बाबा परम पिता, अब परिचय मिल गया। बाबा का बॉडी तो है नहीं, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार स्वरूप सामने आ जाए। निराकार मना शरीर का आकार नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट सामने लाओ बाबा का अपने सामने। ठीक है, अब जिस चीज को हम देखते हैं, भले यहाँ बैठे आप शिव बाबा, भले परम धाम में, या आप बैठे हैं और मैं आपको कहूँ सिर्फ 10 मिनट, अरे 10 क्या 5 मिनट अगर मैं कहूँ, या बैठे बैठे कोई सागर को देखिए, तो सागर की लहरें आपको अनुभव होने लगेंगी। समझिए इस साइकोलॉजी को जो मैं बताना जा रही। जिस चीज को यहाँ बैठे बैठे हम कनेक्ट हो जाते हैं मन और बुद्धि के द्वारा, उसकी एनर्जी हमको यहाँ बैठे बैठे ही मिलने लगती है। आपको कहूँ उगते सूरज को देखो, आपको फील होगा कि मैं उससे कनेक्ट हो गया। तो हमें सूरज को नहीं देखना, सागर को नहीं देखना, यहाँ बैठे बैठे परम पिता शिव बाबा मेरे सामने ही चमक रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट अपने सामने देखिए और चिंतन करिए। आत्मा सातों गुणों का स्वरूप है, तो शिव बाबा तो हर बात का सागर, वो शांति का सागर। अब जब कहूँ बाबा शांति के सागर, तो फील करिए मेरे सामने मेरे बाबा चमक रहे परम पिता। अब वो सागर है तो उनसे अनंत शांति का फाउंटेन निकल रहा है, अनंत। जैसे ही देखा कनेक्ट हुए, शिव बाबा की शांति के प्रकंपन आपको मिलना शुरू होंगे। मेरे बाबा सामने ही देखो, बस बिंदी चमक रही है सफेद। बाबा प्यार का सागर, कहते हैं ना भगवान प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो ओशन ऑफ लव, उनसे निकल रहा है पिंक कलर का फाउंटेन, और बाबा का प्रेम, प्रभु का प्यार आपको मिलना शुरू होगा। ये स्टेप परमात्मा दर्शन 1-1 मिनट भी करिए। सफेद बिंदी सामने चमक रही है, मेरे बाबा सर्वशक्तिवान, पावरफुल बिंदी चमक रही है, उनसे शक्तियों का सुनहरा लाल फाउंटेन। मेरे बाबा आनंद के सागर, मन सुख शांति आनंद के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, वीडियो पॉज करके रखा है, इसको आप देखिए, पहले बाद में चलाएंगे, इस स्टेप को देखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप बैठे हैं, आपकी आत्मा कहाँ चमक रही है बताइए मुझे, कहाँ चमक रही है? यहाँ। अब ठीक सिर के ऊपर, वीडियो में देखिए, सिर के ऊपर चमक रहे शिव बाबा, सफेद बिंदी। अब जैसे हम पानी के फाउंटेन के नीचे बैठते, सारा पानी आ जाता है ना। अब सोचो,
मेरे बाबा मेरे सिर के ऊपर है, शांति के सागर। बाबा की सारी शांति मुझ आत्मा में समा रही है, वर्षा मिल रहा है। हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे एक बूंद के प्यासे हम, बाबा सागर है, उसकी शांति का फव्वारा आत्मा में आ रहा है। इसको कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, और उस मिलन के द्वारा अविनाशी शांति आत्मा में आ रही है, और आत्मा की बैटरी क्या हो रही है? चार्ज। जो चाहिए भरिए बाबा से। कंटिन्यू करिए वीडियो। बाबा आनंद का सागर, सिर के ऊपर चमक रही सफेद बिंदी शिव बाबा, बाबा का सारा आनंद, वो बैगनी रंग का फव्वारा मुझ आत्मा में समा रहा है। वीडियो देखते चले। बैटरी चार्ज हो रही है, वर्षे में आनंद मिल रहा है, मैं आनंद में हूँ। ऐसे भरेंगे कुछ दिनों में आत्मा आनंदित हो जाएगी, अंदर से डिप्रेशन दूर। देख रहे हैं ना वीडियो? अच्छे से देखिए। 7 गुणों की 7 रंग की किरणें, मेरे बाबा प्यार के सागर। एक एक चीज भरिए। सर्वशक्तिवान, बाबा की सारी शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा मुझ में आ रहा है। बाबा सुखों का सागर, उनके सुख का फव्वारा मुझ में आ रहा है। माने आप यहाँ बैठे, सिर के ऊपर शिव बाबा, कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम, और हाथ नहीं जोड़ेंगे कि एक बूंद दे दो। बस मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, बाबा खजाने बरसा रहे हैं, मैं मालिक हूँ। बैटरी चार्ज हो रही है। 2-3 दिन ही आप करिए, आपको लगेगा, हर घंटे 1 मिनट करिए, आपको लगेगा आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम से चार्ज। वो फर्स्ट वाला सीन में पॉज करना जिसमें बाबा से 7 रंग के आते हैं ना। यस। अच्छा, अब हम इसको फील करेंगे। तो स्पिरिचुअल इंजेक्शन लिखने के साथ जितना बाबा की शक्ति अंदर भरेंगे आप, उतना आत्मा के अंदर का डर खत्म होगा, बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, चलिए अभी हम इसको करते हैं। माना वर्षा बरस रहा है, मैं बच्चा हूँ बाबा का। ये देखिए जो 7 रंग का फाउंटेन, इसको पॉज। यस, ये है एक्चुअल। ठीक है, चलिए इसको फील करेंगे। अलर्ट होके बैठे। म्यूजिक। मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रही है, सिर के ऊपर मेरे शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे बाबा परम पिता शांति का दाता, सागर, ओशन ऑफ पीस, उनकी सारी शांति के प्रकंपन, शांति के हरे रंग का प्रकाश, वो शांति के वाइब्रेशन आत्मा में समा रहे, वर्षे में बाबा दे रहे हैं। मैं शांत हूँ, समस्याएं भी शांत हैं, नेगेटिव विचार शांत। भरिए बाबा से। सिर के ऊपर चमक रहे पॉइंट ऑफ लाइट परम पिता, सफेद बिंदी, बाबा सर्वशक्तिवान। अनुभव करिए उनकी शक्तियों के प्रकंपन, सुनहरे लाल रंग की किरणें आत्मा में प्रवेश होती देखिए। वाह, भगवान अपनी शक्तियां वर्षे में दे रहे हैं।
ईश्वरीय शक्तियाँ, गॉड्स पावर मुझ में समा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मनोबल बढ़ गया। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। विल पावर स्ट्रॉन्ग। निर्भय जीवन जी रही हूँ। बाबा की शक्तियाँ वर्षे में मिल रही है। मेरे बाबा सुखों के सागर, बाबा सुख दे रहे वर्षे में। सुख का फव्वारा येलो रंग, ईश्वरीय सुख मुझ में बरस रहा है। वाह, आत्मा का परमात्मा से मिलन। बाबा सुख बरसा रहे हैं, सुख का फव्वारा। दुख समाप्त हो गए। मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा खुशियों का सागर, खुशियों का फाउंटेन आ रहा है। मेरे बाबा पवित्रता के सागर, सफेद रंग का पवित्रता के प्रकंपन, प्योर वाइब्रेशन आत्मा में समा रहे। शांति बढ़ती जा रही है। वर्षा बरस रहा है। बाबा ज्ञान के सागर, ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का फाउंटेन, गोल्डन लाइट वर्षे में मिल रही है। अज्ञान दूर हो रहा है। बैटरी चार्ज, बाबा के सारे खजानों का मालिक। ओम शांति। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो हाथ ऊंचा करिए। तो आत्मा यहाँ सिर के ऊपर शिव बाबा कनेक्ट हो गए। गुरुओं से नहीं, देवी देवताओं से नहीं, परम पिता से। हाथ नहीं जोड़ेंगे। एक बूंद दे दो बस। शांति चाहिए तो शांति की लाइट भरो। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, दीदी लाल कलर लूँ, पीला लूँ, हरा लूँ। वो भी कंफ्यूज नहीं होना। बाबा सफ़ेद बिंदी स्टार। अब आप सोचोगे बाबा से शांति के प्रकंपन आ रहे हैं तो शांति मिलेगी, रंग कोई सा भी हो। सोचोगे बाबा आनंद का सागर, आनंद वर्षे में मिल रहा है तो आनंद ही आएगा। ठीक है? सोचोगे सर्व शक्तिवान है, उसकी शक्तियों के प्रकंपन आ रहे हैं तो शक्ति आएगी। इसलिए एक दिन में एक थीम ले लेना। आज प्रेम भरना है, कल आनंद भरना है, परसों शांति। कभी कभी सारा एक साथ लेते हैं ना तो कलर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लाल लूँ, पीला लूँ, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप है वाइब्रेट रेज इनटू बॉडी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात सुना रही हूँ। शिव बाबा की किरणों से शरीर की बीमारियों को ठीक करना। लाखों, हजारों नहीं, लाखों भाई बहनों ने ये स्पिरिचुअल हीलिंग की है। पर इसमें चाहिए फेथ, विश्वास कि शिव बाबा सबसे बड़े डॉक्टर। वैसे भी जब दवाएं असर नहीं करती तो लोग क्या कहते हैं? दुआ। अब दुआ कैसे करना वो बता रही हूँ। और ये नहीं, कई लोग थोड़ा अपोजिट भी हो जाते हैं। अभी मेडिटेशन सिखाएंगे ना तो कहते दीदी अब ऐसे किरणें ले लें, गोलियां छोड़ दें ब्लड प्रेशर की एकदम। ऐसा नहीं कहते ना, दवा और दुआ। धीरे धीरे आप ऐसे मेडिटेशन करेंगे जैसे अभी मैं बताएंगी आपको, तो फिर डॉक्टर्स को आप चेकअप कराएंगे, वो खुद ही आपको बता देंगे कि अब सब नॉर्मल है, उसको छोड़िए।
पर ऐसे नहीं कि विदाउट एडवाइस आप कोई सी भी दवाई छोड़ दें, दवा और दुआ, ठीक है। अब कैसे करना देखिए, एक रिसर्च सुनिए। ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू में, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की एक टीम है, मेडिकल विंग है। उन्होंने जो रिसर्च निकाली वो आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम शिव बाबा से सफ़ेद रंग की किरणें भरते हैं, सफ़ेद रंग है प्यूरिटी, और ये संकल्प करते हैं कि शिव बाबा के प्योर वाइब्रेशन, पवित्रता के प्रकंपन आत्मा में समा रहे, तो उस पवित्रता की किरणों में, पवित्रता के प्रकंपन में मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है, बीमारियों को ठीक करने की शक्ति। तो अब कैसे भरना मैं आपको बता रही हूँ, देखिए अच्छे से। आत्मा या सिर के ऊपर शिव बाबा, संकल्प किया, मेरे परम पिता सबसे बड़े डॉक्टर, सफ़ेद बिंदी चमक रहे, शिव बाबा की सफ़ेद रंग का प्रकाश, वो फाउंटेन, पवित्र किरणें, फव्वारा पहले आत्मा में आया, अब आत्मा से जा रहा है ब्रेन में, मस्तिष्क, फील करिए, फिर चेहरे पर, फिर गला, हार्ट, आर्टरीज, पेट, पैर, सारे शरीर में शिव बाबा की लेजर किरणें, पवित्र प्रकंपन, सफेद रंग की लाइट पहुंच गई। संकल्प करना है, फिर संकल्प करिए, अभी हम करवाएंगे। बाबा की किरणों से शरीर के अंदर के बीमारियों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं, जैसे नहीं लेजर किरणों से ऑपरेशन होते हैं आजकल, बाबा की सफेद रंग की किरणों से बीमारियों के जर्म्स खत्म हो रहे हैं। फिर जहां दर्द है पर्टिकुलर, किसी को पेट में तकलीफ, किसी को गला, किसी को माइग्रेन, किसी को घुटना, सोचिए बाबा की पवित्र किरणें वहीं फोकस हो गई, अब घुटना, पेट, जहां भी दिक्कत है। और फिर सोचिए इस स्थान का रोग दूर हो रहा है, शरीर के सारे दर्द समाप्त हो रहे हैं, करके देखिए। और फिर सोचिए मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। मैं आपको एक बात बता रही हूं, सबकॉन्शियस माइंड, देखिए पहले नंबर के डॉक्टर हो गए कौन? शिव बाबा। दूसरे नंबर के डॉक्टर है सबकॉन्शियस माइंड। तीसरे नंबर के डॉक्टर्स, जो हमारे डॉक्टर भाई बहन हमें जो ठीक करते हैं शरीर को। अब सुनिए मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, अंतर्मन बहुत बड़ा डॉक्टर है। 3 महीना रात को सोने के पहले 20 मिनट विश्वास के साथ अगर ये संकल्प बार बार रिपीट करके सोएंगे, धीरे धीरे, जैसे मैं बोल रही हूँ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ऐसे धीरे धीरे, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है, लीवर पूरी तरह स्वस्थ है, हार्ट ठीक से पंप कर रहा है, तो इससे क्या होगा, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो कहते हैं अगर किसी ऑर्गन में कोई गड़बड़ भी है पर विश्वास के साथ करोगे, लीवर ठीक है, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है, तो सारी रात अंतर्मन डॉक्टर बनके उस ऑर्गन को ठीक करता जाएगा, ठीक करता जाएगा, और 3 महीने के अंदर आप रिजल्ट्स देखिएगा। करके देखना है, ठीक है? करें हम इसको। तो कौन से रंग की भरना है बाबा से, बोलो? सफेद। पर सफेद माना संकल्प कि वो पवित्र किरणें, प्योर एनर्जी, ठीक है? चलिए करते हैं हम। अलर्ट, इससे बीमारियां बहुत रिलीफ होती हैं। मस्तक पर आत्मा चमकती देखिए,
शिव बाबा सुप्रीम डॉक्टर सिर के ऊपर चमक रहे। बाबा सबसे बड़े सर्जन। फील करिए बाबा की सफेद रंग का फाउंटेन, वो पवित्र प्रकंपन, उनकी पवित्र किरणें, प्योर एनर्जी, वाइट लाइट आत्मा में प्रवेश होती देखिए। भरिए आत्मा में। धीरे धीरे शिव बाबा की सफेद रंग की लाइट ब्रेन में ले जाएं। मस्तिष्क में बाबा की पवित्र प्रकंपन, प्योर लाइट जा रही है। एक एक सेल्स में बाबा की प्योर एनर्जी पहुंच रही है। रिलैक्स। धीरे धीरे अनुभव करिए बाबा की सफेद रंग की लाइट, वो फाउंटेन चेहरे पर आ गया। पूरा चेहरा सफेद प्रकाश, प्योर वाइब्रेशन से जगमगा रहा है। रिलैक्स। बाबा की सफेद रंग की लाइट किरणें गले में आ रही है। प्योर एनर्जी, पवित्र प्रकंपन। रिलैक्स। धीरे धीरे शिव बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस हृदय में जा रहे हैं। हृदय की धमनियों में जमा त्रिक कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। धमनियों के ब्लॉकेज, कोरोनरी ओपन हो रही है। हार्ट मसल्स रिलैक्स हो रही है। धीरे धीरे लंग्स में जा रही है। बाबा की किरणें पेट में जा रही है। दोनों हाथों में ले जाएं, पैरों में ले जाएं। अनुभव करिए सारे शरीर में परमात्मा के पवित्र प्रकंपन, प्योर लाइट, शुद्ध वाइब्रेशन, सफेद रंग का प्रकाश पहुंच गया। शरीर के अंदर के बीमारियों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। सभी दर्द दूर हो रहे हैं। शरीर के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल है। किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। लीवर पूरी तरह परफेक्ट है। हार्ट ठीक से पंप कर रहा है। हर अंग मेरा मित्र है, परफेक्ट है, निरोग है। वाह बाबा वाह।
सुप्रीम डॉक्टर बनके आपने मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। बाबा की किरणें पूरे शरीर को हील कर रही है। बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जोर से, निरोग हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, सभी दर्द से मुक्त हूँ। वाह 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 वाह, आपने मुझे सुप्रीम डॉक्टर बनके पूर्ण स्वस्थ कर दिया। मैं बहुत सुखी हूँ, आनंद में हूँ, निरोग हूँ। बहुत अच्छा, अब ताली बजाओ, निरोग हो गए सब। अब ये जो मेडिटेशन कराया, इसको 3 महीना बहुत लगता है, 1 महीना करके देख लीजिए। रात को सोने के पहले 20 मिनट करिए। इस प्रोसेस को 20 मिनट में 3-4 बार रिपीट करिए, और दिन में या सुबह भी जब टाइम मिले और करिए 15 मिनट, और फिर उसका रिजल्ट देखिए। पर विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? ठीक है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट, तो सबसे पहली स्टेप हो गई। आप सोचिए आज जरा बैठकर, किससे मेडिटेशन सीख रहे हैं? गुरुओं से नहीं एनर्जी ले रहे, देवी देवताओं से नहीं ले रहे हैं, सीधे परम पिता से कनेक्ट हो रहे हैं हम, सर्वोच्च शक्ति से हम ले रहे हैं। कई पूछते, दीदी क्या गारंटी ऐसे योग करने से डिप्रेशन दूर होगा? तो मेरा योग जुड़ गया आनंद के सागर के साथ, खुशियों के सागर के साथ। तो जब खुशियों के सागर, शांति के सागर से जुड़ गए, तो वो सागर तो अंदर आएगा ही ना। ठीक है, तो सर्वोच्च के साथ जुड़ गए तो बैटरी धीरे 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 क्या होती जाएगी? चार्ज। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च से जुड़े हम। नेक्स्ट स्टेप लिखिए। तो फर्स्ट हुई आत्मदर्शन, सेकंड स्टेप परमात्म दर्शन, तीसरी स्टेप में बाबा से लिया, अंदर भरा, चौथी स्टेप में शरीर को दिया। नेक्स्ट वाइब्रेट रेज इनटू एटमॉस्फेयर। कहते हैं ना, योग से वायुमंडल पे भी असर होता है। आप में से जो यहाँ बैठे हैं और अपने घर को मंदिर या स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वो हाथ ऊंचा करो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके लिए क्या करना होगा? वो होमवर्क। अभी जो मेडिटेशन बता रही हूँ, 10 मिनट मेडिटेशन की स्टेप्स जो है, वीडियो फर्स्ट से प्रारंभ कर दें, देखते भी चलें और सुनते भी। 2 काम कर सकते हैं ना, देखना और सुनना, वीडियो भी देखते चलें। 10-10 मिनट सुबह और शाम अपने घर में करना है। अब घर में एक स्थान फिक्स कर लीजिए, चाहे आपका किचन है, ड्राइंग रूम है, मंदिर है, पूजा का कमरा, पर ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ टीवी नहीं चलता हो ज़्यादा। ठीक है, वहाँ बैठ जाए। अब 3 टाइम फिक्स करना है, क्योंकि घर को स्वर्ग बनाना है। भले 5-5 मिनट करिए, ठीक है, लंबा लंबा टाइम नहीं निकलता। तो घर में एक जगह बैठ गए, संकल्प करिए, मैं आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, और संकल्प करिए बाबा की शांति के प्रकंपन, वो शांति के हरे रंग की लाइट पहले आत्मा में आ रही है। अब दृश्य बनाइए, आत्मा से शांति की वो लाइट, माना शिव बाबा के शांति के प्रकंपन घर के एक एक कमरे में फैल रहे हैं।
2-4 दिनों में आपको लगेगा घर का वायुमंडल शांत हो गया है, लड़ाई झगड़े शांत, क्योंकि आपने शिव बाबा की शांति घर में फैला दी। करके देखिएगा, लाखों ने किया, हजारों नहीं, लाखों। और जिस घर में, सुनिए ध्यान से, जिस घर में रोज शिव बाबा की शांति फैलाएंगे, प्यार फैलाएंगे, बाबा की खुशी फैलाएंगे, शक्ति फैलाएंगे, तो जहाँ खुशी है, प्यार है, आनंद है, वहाँ बीमारियाँ नहीं होती। और जिस घर में क्रोध है, तनाव है, डिप्रेशन है, नफरतें हैं, वहाँ बीमारियाँ होती है। जिस घर में खुशी है, बाबा की शांति फैलाएंगे, उस घर में धन भी छमाछम करके बरसता है। ठीक है, करके देखना। तो पहले फैलाया शांति, अब दूसरी स्टेप में फैलाएंगे बाबा की शक्तियाँ। देखिए, सुनिए इधर, कभी कभी होता है ना, घर में भी करिए, दुकानों पे करिए, इंडस्ट्री में करिए, ऑफिस में करिए, जहाँ आपको किरणें फैलानी है। कभी कभी होता है किसी किसी के घर में, ऑफिसेज में एक समस्या पूरी नहीं हुई, दूसरी पैदा हो गई, एक तनाव गया नहीं, दूसरा आ गया। तो क्या करें, लोग वास्तु कराते हैं। आप क्या करना, बैठ जाना, मस्तक पर आत्मा, सिर के ऊपर शिव बाबा। क्या संकल्प, बाबा की सुनहरे लाल रंग की शक्तियाँ, सर्वशक्तिवान की शक्ति आत्मा में समा रही है। फिर संकल्प करिए, शिव बाबा की सुनहरे लाल रंग की शक्तियाँ, गॉड्स पावर घर के एक एक कमरे में फैल रही है, दुकान में फैल रही है, फैलती हुई देखिए, इंडस्ट्री में फैल रही है। फिर संकल्प, थॉट क्रिएट करना, बाबा की शक्ति से घर के सारे विघ्न, तनाव, प्रॉब्लम्स दूर हो गए। रोज ऐसे करेंगे तो ईश्वरीय शक्तियाँ आपके घर की सारे तनाव, सारे प्रॉब्लम, सारे दुख क्या कर देगी, फिनिश। समझ में आ रहा है या वीडियो में ही देख रहे हैं? बस वीडियो तो इसलिए दिखा रहे हैं कि 7 रंग कैसे अपने अंदर भरना और कैसे उसको फैलाना। बाकी संकल्प क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा भरना बाबा का आनंद। आनंद का रंग हुआ बैगनी, बाबा से भरा आत्मा में, आत्मा से ले गए घर में। अब वीडियो बंद कर दे भले। और शिव बाबा का आनंद घर के एक एक कमरे में, एक एक सदस्यों में बरस रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे घर में कोई एक व्यक्ति बाहर से आया, गुस्से में आया, तनाव में आया, कितनी देर लगती है उसको पूरे घर में गुस्सा फैलाने में, पूरे घर में तनाव या प्रॉब्लम क्रिएट करने में कितनी देर लगती है, बताइए, बोलिए बोलिए। स्क्रीन पे नहीं, इधर देखिए, कितनी देर लगती है? 1 मिनट। ठीक है, तो वो एक कमज़ोर व्यक्ति, सुनना, 1 मिनट में गुस्सा फैला सकता है, तनाव क्रिएट कर सकता है। तो क्या मैं पावरफुल आत्मा जिसका कनेक्शन शिव बाबा से हो गया, अगर 1 मिनट भी अगर ऐसी शांति के प्रकंपन लेके शांति फैलाऊं, 1-1 मिनट से भी अगर शुरू करें, खुशी फैलाएं, शक्ति फैलाएं, तो क्या शिव बाबा की शांति, शक्ति, प्यार, आनंद, सुख घर में नहीं फैल सकता? ये नहीं सोचना कि हम अकेले ही तो आते हैं, दूसरे तो आ ही नहीं रहे, वो थोड़ी सुन रहे, हम सुन रहे हैं। तो क्या हुआ, गुस्सा भी तो एक ही व्यक्ति फैलाता है। ठीक है, तो पावरफुल वो नहीं है, पावरफुल कौन है? हम हैं। तो क्या फैलाना, 1 दिन थीम ले लो, शांति फैलाना है आज घर में। 1 दिन थीम ले लीजिए, शक्ति फैलाना है। 1 दिन ले लीजिए, सुख फैलाना है। करके देखिए, कुछ दिनों में घर के वायुमंडल में शांति, प्यार, सुख, आनंद फैल जाएगा और आपको लगेगा कि जैसे घर के सारे विघ्न,
तनाव, समस्याएं बाबा की प्रकंपन फैलाने से क्या हो गए? समाप्त। कई लोग सुनाते, दीदी धंधे नहीं चल रहे थे, बाबा की शक्ति फैलाई, बिजनेस चलने लग गया हमारा। जो नेगेटिव ओरा वाइब्रेशन होता है, अगर हम शिव बाबा की एनर्जी फैलाएं तो उस स्थान का नेगेटिविटी क्या हो जाती है? खत्म। तो फैलाने की यही विधि है। पहले लिया शिव बाबा से किस में भरा? आत्मा में, और फिर आत्मा से वो सब निकलकर मेरे घर में पहुंच रहा है। और घर, ऐसा सोचो घर के एक एक सदस्यों पे भी वो प्रकंपन जा रहा है, उसका भी गुस्सा शांत हो रहा है, उसको भी आनंद मिल रहा है, ठीक है, उस आत्मा को भी शक्ति मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो खुद की बॉडी के लिए किया, घर के लिए किया। अब आज का ये जो आप छतरियाँ देख रहे हैं ना, ये क्या थीम है? आप सोच रहे होंगे आज ये क्या लगा दिया, कोई बरसात का प्रिडिक्शन है क्या अहमदाबाद में? क्यों छतरी लगाई? अब सुनिए। आप में से ये जो कप छतरी है, अम्ब्रेला, ये कपड़े की छतरी। कपड़े की छतरी किससे बचाती है? धूप है, बरसात है। हाँ, मानो आपके पास अम्ब्रेला है तो आप पे असर नहीं होगा। आज हम शिव बाबा की शक्तियों की छतरी, छत्र छाया अपने सिर पर डालेंगे। बाबा की शक्तियों की छतरी बचाएगी तनाव से, विघ्नों से, समस्याओं से। कई कहते हैं ना कि दीदी दुनिया में तो सब तरफ तनाव वाला वातावरण है, हम कैसे खुश रहें? जिससे भी मिलते हैं वो डिप्रेशन की बात करता आजकल। एक स्थान पे हम गए, बोले दीदी यहाँ हर घर में डिप्रेशन है। मैंने कहा वंडरफुल। तो बोले जिससे भी जाओ नेगेटिव बात करता है। अगर गर्मी है, एसी चला लेंगे तो बाहर की गर्मी का असर तो नहीं होता है। तो मीठे भाई बहनों, भले ही संसार में दुख है क्योंकि कलयुग का समय है, तनाव है, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, लोग बुझे हुए दीपक ही मिलते हैं। पर अगर आप शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में जीने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी प्रकार का तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, समस्याएं उस छत्र छाया को भेद नहीं सकती। माना आपके ऊपर उस तनाव का, डिप्रेशन का, फियर का असर नहीं होगा। अब कैसे छत्र छाया क्रिएट करना आपको बताती हूँ। आप बैठे, आप सबकी आत्मा चमक रही, यहाँ सिर के ऊपर सोचिए शिव बाबा चमक रहे, सफ़ेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब बाबा की शक्तियों का कलर कौन सा बताया? सुनहरा लाल। अब सुनिए, सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें, गॉड्स पावर, बाबा की शक्तियाँ, फव्वारा पहले आत्मा में आ रहा है, भरिए उसको। अब सोचिए बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें, छत्र छाया, वो मेरे चारों तरफ, सिर से लेकर पैर तक। कपड़े की छतरी नहीं, कपड़े की तो समझाने के लिए। बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें सिर से लेकर पैर तक छत्र छाया बन गई। किला बन जाता है ना, अपने ऊपर देखिए और फिर सोचिए बाबा की शक्तियों की छत्र छाया के अंदर कोई भी तनाव, बीमारियां, डिप्रेशन, डर, समस्याएं, नेगेटिविटी, कलयुग का दुख प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है,
जिस जिसको लग रहा है आज मेरे ऊपर शिव बाबा की छतरी आ गई, वो हाथ उठाना। और नहीं भी लग रहा है तो कहते ना, जैसा सोचेंगे वैसा कुछ दिनों में तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना देखिए, इस इंजेक्शन को पढ़िए। हाथ ऊपर, खुला आकाश, बोलिए मैं सर्वशक्तिवान, जोर से जरा, सर्व समर्थ परमात्मा की संतान हूं। सर्वशक्तिवान प्रभु की छत्र छाया के नीचे हूं। अब दोनों हाथ ऊपर, खुला आकाश, बाबा की छत्र छाया के अंदर मेरा जीवन पल रहा है। इस छत्र छाया के अंदर मैं शांत हूँ। इस छत्र छाया के अंदर मैं स्वस्थ हूँ, तनाव से मुक्त हूँ, आनंद में हूँ, सुखी हूँ, धनवान हूँ। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। अब कैसे करना, हाँ बजा दो ताली। कैसे करना, ये छतरी दिखाने के लिए लगाई है। अभी हमारी बहनें आएंगी कुछ देर में, सब मेडिटेशन करेंगे। पर इस छतरी को पूरे जीवन में उड़ाना नहीं, ऐसा नहीं यहीं छोड़ के चले जाना। प्रैक्टिस करिए। चल रहे तो भी किसके नीचे चल रहे? बाबा की शक्तियों की छतरी। भोजन कर रहे तो भी सोचो मैं बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में हूँ। दुकान पे बैठे, ऑफिस में बैठे, सर्जरी कर रहे, डॉक्टर है, ठीक है, या घर में काम कर रहे हैं, सोचो सारा मेरा काम बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में चल रहा है। माना बाबा की सुनहरी लाल रंग की शक्तियों की किरणें मेरे पूरे चारों तरफ एक छत्र छाया बन गई। और रात को सो रहे तो भी छतरी उड़ाना नहीं, बाबा की शक्तियों की छतरी के नीचे सो रहे तो शांति की नींद आ जाएगी, गोलियां छूट जाएंगी, सपने नहीं आएंगे बुरे बुरे। करके देखिएगा, ठीक है। चलते फिरते सोते जीवन से छतरी उड़े नहीं, मेरा जीवन शिव बाबा की छत्र छाया में आ गया। अगर पॉसिबल हो, गुजरात में हर घर में मैक्सिमम झूला तो लगाते ही हैं, है ना। अब अगर संभव हो तो एक एक छतरी ऐसे मार्केट से ले लीजिएगा और बालकनी, टेरेस या जहाँ भी आपके यहाँ व्यवस्था है, गार्डन जो भी है, वहाँ छतरी लगा दीजिएगा और रोज़ उसमें 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लीजिएगा। तो याद रहेगा कि शिव बाबा की छतरी मुझे शिविर में मिली है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, छतरी इस मैदान में और आप अपने घर पे, फिर भूल जाते हैं 2-4 दिन में तो, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी हमारी दीदियाँ आएंगी, हम सब ध्यान उत्सव माना मेडिटेशन करेंगे। कल का सब्जेक्ट अनाउंस कर देती हूँ मैं। कल आप सभी का इस शिविर में डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन है। कौन सा उत्सव? आपका अलौकिक दिव्य जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कल शिविर का विषय परमात्मा का अवतरण। देखिए अभी तो थोड़ा देर से भी आते तो समझ में आ जाता है। कल का ऐसा लेसन है, शुरू से अटेंड करेंगे पूरा समझ में आएगा। बहनों के लिए तालियां बजाएं जोरदार। तो कल परमात्मा का अवतरण, कल का विषय, ठीक है। म्यूजिक लगेगा। अब सब हम बाबा की छतरी अपने सिर पर रखेंगे। स्वयं को एक सुंदर बगीचे में ले जाइए।
सुबह का खुशनुमा शांत वातावरण। बैठ जाइए बगीचे में, पंछियों की आवाज सुनिए, उगते सूरज को देखिए, अपने मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए। मैं शक्ति पुंज आत्मा हूँ। आत्मा से निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। आहा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। अनुभव करिए, शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर चमक रहे हैं। उनकी शक्तियों का सुनहरे लाल रंग की किरणें, वो प्रकंपन, गॉड्स पावर मुझ आत्मा में समा रही है। फाउंटेन मुझ में बरस रहा है। आहा, भगवान अपनी शक्तियां वर्षे में दे रहे हैं। आहा, मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली बन रहा है। नेगेटिव विचार समाप्त हो रहे हैं। भरिए बाबा से शक्तियों के प्रकंपन। आहा, जीवन का हर क्षण आनंद में हो गया। बाबा की शक्तियों से जीवन की समस्याएं समाधान में बदल गई। पहाड़ जैसे विघ्न भी रुई के समान हल्के हो गए। भरिए बाबा से शक्तियां। आत्मा में शिव बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा, गॉड्स पावर समा रही है। सर्व शक्तियां मिल रही है। मेरे पास सहन करने की शक्ति है। बाबा से सारी शक्तियां मिल रही है। मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति है। मेरे पास परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है। पीसफुल हो गए। अब अनुभव करिए बाबा की शक्तियों की तेजस्वी सुनहरे लाल रंग की अनंत किरणें मेरे सिर के ऊपर पैर तक, सिर से लेकर पैर तक
एक छत्र छाया बन गई। वाह, दुख की दुनिया से निकालकर, चिंता वाली जिंदगी से निकालकर बाबा ने मुझे अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे, आज से तुम मेरी छत्र छाया में निर्भय जीवन जियो। प्यारे बच्चे, मेरी छत्र छाया में बेफिक्र बादशाह बन जीवन जियो। बच्चे, मेरे सहारे जीवन जियो। अनुभव करिए बाबा की विशाल छत्र छाया पैर से लेकर सिर तक मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं चलती हूँ तो भी छतरी मेरे सिर पर है। भोजन कर रही हूँ, ऑफिस दुकान में काम कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, बाबा की छत्र छाया सिर पर चमक रही है। वाह, कौन मेरे सिर पर छत्र बन गया? जगत नियंता, विश्व रक्षक, सुप्रीम पावर। कोई गुरु महात्मा नहीं, सर्वोच्च शक्ति, विश्व रक्षक शिव बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया। किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार, समस्याएं, कलयुग के दुख का वायुमंडल, समस्याएं, फियर, बीमारियां बाबा की शक्तियों की छत्र छाया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ। सब अपने ऊपर सिर से लेकर पैर तक बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणों की छतरी चमकती देखिए। इस छत्र छाया में मैं शांत हूँ, समस्याएं भी शांत हैं, आनंद में हूँ, तनाव मुक्त हूँ, निरोग हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। गीत सुनेंगे, याद तुम्हारी छत्र छाया। जब गीत सुने तो छतरी अपने ऊपर चमकती देखिए। याद तुम्हारी
सबको छतरी मिल गई तो हाथ हिलाइए। अच्छा, बहुत सारी छतरियाँ आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, जिसको जो चाहिए ले लीजिए। दिखाना जरा भैया, बहुत है हमारे पास, जिसको जो चाहिए लेके जाइएगा घर में। हाँ, अपनी अपनी छतरी चॉइस कर लीजिए। देख ली? ठीक है, अपनी अपनी चॉइस कर लीजिएगा। दोनों दिखा दीजिएगा भी, दोनों। ओके, चलिए, छत्र छाया में आप जाएंगे, छत्र छाया में सोएंगे और इसका अनुभव करेंगे आप। हाँ, और कल मिलेंगे अलौकिक जन्म उत्सव, डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन। हमारी बहनों का थैंक्स जो यहाँ बैठे और आप सबको मेडिटेशन की एनर्जी दी। ओम शांति।